मोना, दो चीजें हैं। एक तो मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर क्या हुआ। मैं इस पे कल परसों हमने प्रोग्राम्स में ये भी बात की, आप भी कर रही थी। ये तमाम एमएनएज एमपीएज के साथ इनके गार्ड्स होते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन जिस तरह वहां पर इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद कहा गया कि जी बड़ी हरासमेंट फैल गई है एंड ऑल दैट, ये क्या सिचुएशन, आप क्योंकि इस्लामाबाद से करती हैं, हाउ डू यू एनालाइज दिस, ये क्या हुआ वहां पर? एक्चुअली मंसूर देखें, जो उनकी परेड जो कर रहे थे जेयूआई के कारकुनान, वो तो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं था टू स्टार्ट विद। ट्रू। क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान दे दिया था। आपने देखा कि मौलाना साहब ने कहा था कि हमारे कारकुनान ने डंडे तेलों में रखे हैं, उनके घरों में डंडे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और फिर वो जो हमने मनाजिर भी टीवी स्क्रीन्स पर अपने देखे कि किस तरह से वो वहीं अकब में पार्लियामेंट लॉजेस के वो परेड कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि ये हमारे कारकुनान की हिफाजत के लिए हैं, क्योंकि हमें डर है कि हुकूमत इनको अगवा करवा सकती है। गोया ये कि पहले तो आपको पता है वो अगवा वगैरह के इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते थे, लेकिन इस दफा वो हैरानकुन हुकूमत पे तौर लगा पे इस रहे दफा थे। ऑपोजिशन कोई भी इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा रही, वो पुलिस और सिविल इदारों पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगवा होने का खतरा था। इतनी बात मुझे समझ में आई। फिर वहां पुलिस चली गई, पुलिस को बताया, वो गया और हुकूमत को चैनल्स नहीं बल्कि एंगेज किया कि देखें देखें वहां पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हो रहा है, वीडियो फुटेजेस चल रही थी और ये सारा कुछ। हुकूमत हरकत में आई, उन्होंने अपनी पुलिस भेजी, ठीक है, मुझे समझ आई। मुझे लगता है उनको सिर्फ उन लोगों को उठाकर अगर वो बाहर करते या उनको अरेस्ट कर लेते, ये ठीक था। और ये बात भी दुरुस्त है, मैं एज अ विटनेस ये बात आपको कहती हूँ कि उनके पास कोई असला नहीं था। ट्रू। वो लोग जो गए थे वहां, आपको पता है पार्लियामेंट लॉजेस में क्योंकि सख्त तरीन सिक्योरिटी है, खासतौर पर आजकल के हालात में, तो वहां मल्टीपल चेक्स हैं। तो वहां तो नामुमकिन सी बात है एक तो ये कि गाड़ी में कोई भी असला रखकर ले जाए। उनके पास असला था भी नहीं। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और वो परेड कर रहे थे, ये प्रॉब्लम थी बेसिकली। खैर उनको पुलिस आई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एमएनएस थे, उनके सेनेटर थे, कामरान मुर्तजा, बिल्कुल। उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया। और हमने फुटेजेस देखी, वो बहुत टाइम, सॉरी इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। मतलब इतने सीनियर लोग हैं वो बेचारे, वो मार खा रहे हैं और पुलिस से थप्पड़े खा रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है ये। तो ये बड़ी काबिल मजम्मत थी। मुझे लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स था। उनको ओके। चाहिए था, पुलिस में हमारी आई डोंट नो कि ट्रेनिंग की कमी है कि क्या है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये शायद उनकी तरफ से इंटेंशनली था कि उनको चाहिए था सिर्फ वो जो अंसारुल इस्लाम के जो मिलिशिया के लोग थे उनको पकड़ के बाहर कर देते। ओके। उनके लोगों को क्यों गुत्थम गुत्था किया? फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जी वो गालियां दे रहे थे, और कामरान मुर्तजा की गालियों की फुटेज या उनके एमएनए की, जाहिर है अगर पुलिस ने उनको मारा है ऐसे ही तो हो, फितरी ठीक। बात है कि पलट के इंसान गाली देगा, और वो गलत है, वो नहीं नहीं देनी चाहिए किसी को भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टार्ट उनको नहीं करना चाहिए था। एमएनएस पर, सेनेटर्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। साद रफीक साहब भी गालिबन जख्मी हुए, मतलब सिर्फ जेयूआई नहीं, दूसरे भी जो अपोजिशन के बिल्कुल रहनुमा हैं बिल्कुल उनकी ऐसे। तरफ से भी ऐसी इत्तलात आई है कि जख्मी हुए। वो ठीक। गलत था, आउट ऑफ प्रोपोर्शन आउट ऑफ रिस्पॉन्स था। प्रोपोर्शन। लेकिन अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा संभाला लोगों ने, और फिर थोड़ा खुश असलूबी से सेटल हो गया। मौलाना साहब ने भी स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और हुकूमत ने भी उनके लोग छोड़ दिए। ओके। आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये जो मोना ने बात की ये बिल्कुल ऐसी ही है। अब इसके बाद क्या हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पुलिस को बुलाया, इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसको शेख रशीद साहब हेड करते हैं, उन्होंने जाके कहा जी आप धावा बोल दें, आप पकड़ ले, और ये वो, और जो कुछ वहां पर हुआ वो अनकॉल्ड फॉर था। उसके बाद क्या हुआ जी, जो नीचे वाले मुलाजमीन थे उनको इन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी तुम तो एक, हमने एक वर्ड सीख लिया हुआ है, कर्टसी शबाज शरीफ, मुअत्तल किए जाओ, जिनको कर सकते हो वो किया। और इस सारी का एंड रिजल्ट ये निकला कि मौलाना साहब ने आके कहा कि आप जैम कर दें पाकिस्तान को, और उसके बाद इन सबको छोड़ दिया गया। सो वो मलेशिया, वो दहशतगर्द या जो परेड कर रहे थे, जिनके बारे में इनका ये व्यू पॉइंट था कि ये लोग पता नहीं कौन है, उन सबको आपने दोबारा इस्लामाबाद में ही छोड़ दिया कि जाओ यार जो मर्जी करो। ये क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये मंसूर जो आप बात करें ये वही है जो आप समझ रहे हैं और जो हम जानते हैं। वही बात ये है, देखिए इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का नैरेटिव है। वजीर आजम साहब देखिए उनका तो नैरेटिव हमें बताने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो अपने मुंह से बताते, वो तो जलसों में खड़े होकर ये कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो जो इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, पकड़ धकड़। अब हुआ क्या, अब जानते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर कितना है। नो कॉन्फिडेंस वोट जो आ रही है इस वक्त हुकूमत के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है ये तो हम जानते हैं। देखिए मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करी कि मौलाना फजलुर रहमान ने वो लोग अपने पास बुलाए, उनको बुलाना चाहिए था, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए चंद लोग उन्होंने अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी या इस घर से बुलाए कि ये डर रहता है और पाकिस्तान में ये
मामूल की बात है, ये रूटीन है पाकिस्तान की सियासत में। पास्ट से अब तक देख लें कि जब कोई नो कॉन्फिडेंस वोट अभी तक 2-3 मर्तबा वैसे तो कभी कामयाब नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई ऐसा मोशन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर डलता है और लोगों को उठवा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उनको छांगा-मंगा टाइप इस तरह की चीजें हमें नजर आती रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा डर होगा उनको अपोजिशन को और है अभी भी कि ओके। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी गायब हो जाए। इस वजह से वो किया गया। लेकिन उनके ऊपर जो धावा बोला गया, उनको जो डराया गया, धमकाया गया, वो सिर्फ इस वजह से था कि हुकूमत अपोजिशन को ताकत दिखाती है, उसको बता दो, देखो अच्छा तुम इस तरह करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। लेकिन वही जो आपने बात की, अगर वाकई ये पर्पसली की जाती होती, अगर उनका वाकई ये बात थी शेख रशीद की कि देखें ये दहशतगर्द कैसे दाखिल हो गए या किस तरीके से ये पार्लियामेंट लॉजेस में ये तो गैर कानूनी है, तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, जो आप बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आप उनको छोड़ें और खुलेआम वो वहां पर फिर रहे हैं। क्योंकि जब आपने देख लिया कि आपने अपनी ताकत दिखा दी है, वो सारा एक हंगामा हो गया, आपका वो बैठ गई बात, धाक बैठ गई, तो उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल। वही एक टैक्टिक्स है जो कि यूज इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी सियासत में। और बिल्कुल। अभी मैं ये समझती हूँ कि जब तक ये नो कॉन्फिडेंस वोट पेश होगा, तब तक होते होते मैंने पहले भी ये बात कही थी मंसूर कि आप देखिएगा कि ये बात असेंबली के अंदर नहीं, ये बात सड़कों पर और हो सकता है कोर्ट तक, वहां तक लेकर जाएंगे ये लोग।